अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको आभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आज से आपको आभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल छूमंतर, आज से आपको बिल्कुल गायब। देखिए बहुत आपको केवल 2 ट्रिक बताऊंगा, आपको 2 नोट बताऊंगा और उस 2 नोट को सीख कर आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, सबका आप आभाज्य गुणनखंड करना जान जाएंगे। अगर आप आभाज्य गुणनखंड करना जान जाते हैं तो आपके लिए एलसीएम, एचसीएफ, लासा, मासा और भिन्न और जोड़ के घटाव में जो क्या कहते हैं एलसीएम लिया जाता है, इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल का समाधान आपका चुटकियों में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आभाज्य गुणनखंड करना सिखा रहे हैं, उसके बाद आपको लासा और फिर एचसीएफ सिखाएंगे, उसके बाद भिन्न का जो जोड़ घटाव है उसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये 4 नियम है, हमने आपको 2 नियम बताया था इंट्रो में, लेकिन आपको 4 नियम बताएंगे और ये 4 नियम आपको याद हो गया, अगर ये जान जाते हैं अच्छे से तो आपके लिए आज के बाद आभाज्य गुणनखंड छोड़ो बहुत सारे सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, पहला कह रहा है यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से कट जाएगा। शायद अभी भी ना समझ पाए हो तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर, यहाँ पर पहले इकाई तो जानो क्या है, तो ये हमारा इकाई है, ये हमारा दाहिनी, ये हमारा सैकड़ा है, तो ये 0 आपका क्या है, इकाई है। तो यही कह रहा है अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर 4 हो तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। यानी कहने मतलब इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कट जाएगा। और फिर कह रहा है यदि इकाई के स्थान पर 5 दिया हो, क्या दिया हो, यदि इकाई के स्थान पर 5 दिया हो तो वो 2 संख्या से कट सकता है। एक तो वो 3 से कट सकता है और दूसरा 5 से कट सकता है। लेकिन आपके लिए तीसरे नोट में ये बताया गया, मेन तो यही 2 है, लेकिन इन दोनों में अंतर करने के लिए ये बताया गया कि कब 3 से कटेगा, कब जब 2 संख्या है तो वो 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिए, तो हमें ये भी जानना चाहिए ना कब 3 से कटेगा, कब 5 से कटेगा। तो 3 से कब कटेगा ये जान लीजिए। तो यदि संख्या का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 3 के पहाड़े में अगर वो आ जाए तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे ये संख्या है तो ये 6 और 2 जोड़ो कितना हुआ, 8, यानी 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही देखो 45 तो 5, 4, 9, यानी कि ये 9 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, इसके मतलब ये 3 से कट जाएगा। ऐसे देखो 81 तो ये 3 के पहाड़े में देखो 8, 1, 9, यानी कि 3 के पहाड़े में आ रहा है 9 ना, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसको जोड़ा जाए, अगर 3 के पहाड़े में आ जा रहा है तो उसका मतलब 100% वो 3 से कट जाएगा। और अगर 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 100% वो 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से वो कटने वाला नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब ये है जो हमारा चौथा, तो ये 1 से कटने वाली संख्या है। कहने मतलब जैसे 2 एकम 2 काट दो, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम, और क्योंकि इसको और किसी संख्या से काटा ही नहीं जा सकता है, केवल 1 से काटा जा सकता है। तो ये हम जान गए। तो चलिए हम लगाना सीखते हैं। देखिए हमारा जो पहला ये 260 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे, यहाँ पर ले लेना अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख लेना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 0, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 लिखिए और 2 का पहाड़ा पड़िए कि 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 एकम 2, पूरा पूरा कट गया। अब इस पर जुट जाओ तो 2 का पहाड़ा पड़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 3 6, अब 2 शून्य शून्य, या 0 हो तो इसे उसको पटक दो उठाकर। अब देखिए फिर इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, इसका मतलब अभी 2 से कटेगा, तो 2 यहाँ पे लिखिए। अब 2 से 1 छोटा है तो 3 को भी बुला लो, कितना हो गया 13, यानी 2 का पहाड़ा पड़ो कि 13 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 6 12 और 2 है ना, 2 7 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 6 12। अब यहाँ कितना बचा, 1 बच गया, 1 बच गया, तो जिसे हासिल नहीं लेते थे घटाव में वैसे यहाँ भेजेंगे, तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पड़ो कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 5 10। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 5 आ गया। तो जब 5 आएगा तो हमने कहा था 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है ना। अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसकी जांच के लिए हमने कहा था कि यह संख्याओं का योग, मतलब इन संख्या को जोड़ लो, तो 6 5 कितना हो गया 11, और तो यानी 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ 5 लिखिए, तो 5 एकम 5, 1 बचा इधर आया 15 हो गया, यानी 5 3 15। अब ये 13, तो 13 देख लीजिए एकन्नम कटने वाली संख्या, ये स्वयं से ही कटेगा, तो यहाँ 13 लिखा, 13 एकम 13, यही आपका क्या हो गया, आभाज्य गुणनखंड। अगर इसको भी गुणा किया जाए 2 × 2 × 5 × 13 तो आपका संख्या 260 ही आएगा। देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, कितना हो गया 20, और 13 दूना 26 और 0 उठाकर पढ़े दो, कितना हो गया 260।
तो वही संख्या आ जाए तो उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा। अब इसको देखो 460 का निकालेंगे तो लिखेंगे, ऊपर लिख देना अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो देखो 2 का पहाड़ 4 से याद आना जाए, 2 दूना 4। अब यहाँ पूरा पूरा कट गया, इधर कुछ नहीं आएगा। फिर 2 का पहाड़ 6 से याद आना जाए तो 2 3 6, ये भी पूरा पूरा कट गया, तो 2 शून्य 0। अब इकाई के स्थान पर यहाँ भी 0 है, क्या है 0, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, एक बचा इधर आया 10, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5, जैसे 5 आ जाए वैसे सावधान हो जाओ, 3 से कटेगा कि 5 से, तो 3 से कटेगा। इसके लिए आप इसको जोड़िए ना, देखो 5 और 1 6, 6 1 7। हमने कहा था अगर 3 के पहाड़ में नहीं आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा और केवल कटेगा तो 5 से ही कटेगा। वो 3 से उसको कोई नहीं काट सकता, केवल 5 से ही कटेगा। तो इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 5 का पहाड़ पड़ो कि देखो 5 से 1 छोटा था तो 1 को बुला लेंगे, कितना हो गया 11। ये 5 का पहाड़ पड़ो 11 से याद आना जाए तो 5 दूनी 10, एक बचा इधर आया 15, तो 5 23 15। अब यहाँ 23 आया तो 23 भी देखो ये 91 में कट रहा है तो लिख देंगे 23 1 23, ठीक है। इसको अभी गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा 246। ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना 23, देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, है ना। और 23 दूना कितना होता है 46, और 0 उठाकर पटक देंगे, उतना हो जाएगा, ठीक है। अब 576 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 6 है, इकाई के स्थान पर क्या है 6, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। इकाई के स्थान पर क्या है 6, तो देखो 2 से काटो, 2 का पहाड़ा पड़ो कि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूना 4, एक बचा इधर आया, कितना हो गया बोलो 17, यानी कि 2 का पहाड़ा पड़ो 17 से ज़्यादा ना जाए तो 2 8 16, एक बचा ना इधर आया, कितना हो गया 16, यानी 2 8 16। अब यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, तो 8 भी 2 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 लिखो, 2 का पहाड़ा पड़ो कि 2 से ज़्यादा ना जाए, 2 1 कम 2, अब फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, ये भी कट गया, रेवा। फिर यहाँ इकाई के स्थान पर क्या आया 4 आया, इसका मतलब अभी भी 2 से कटेगा तो लिखो 2। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि देखो 2 से 1 छोटा है तो 4 को बुलाए, कितना हो गया 14, यानी 2 7 14 और 2 दूना 4। अब इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, तो यानी कि 2 भी इकाई तो यानी 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ो सबसे ज़्यादा ना जाए तो 2 3 6, एक बचा इधर आया 12, यानी 2 6 12। इकाई के स्थान पर क्या आया 6, इसका मतलब अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 से ज़्यादा ना जाए तो 2 1 कम 2, और एक बचा इधर भेज दो, कितना हो गया 16, यानी 2 8 16। अब इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, इसका मतलब अभी भी 2 से कट रहा है, तो क्या करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 से 18 ज़्यादा ना जाए तो 2 9 18। अब यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 9, तो 3 के पहाड़ा देखिए 9 आ रहा है ना, तो एक मतलब 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। अभी इसको गुणनखंड करेंगे जिससे इस तरह लिखकर, तो ये भी 576 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं 1200 को। इकाई के स्थान पर 0, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 6 12, 2 शून्य 0 2 शून्य 0 इसे उतार देंगे। इकाई के स्थान पर अभी भी 0 है तो 2 देखो 2 3 6 डबल 0 को इसे पटक देंगे। फिर देखो इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 लिखेंगे, 2 का पहाड़ पड़ोगे 3 से 2 1 कम 2, एक बचा इधर आया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 और 0 उठाकर पटक दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है 0 है, इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, तो यहाँ इसका मतलब अभी 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा पड़िए कि 15 ज़्यादा ना जाए तो 2 7 14, एक बचा इधर आया, कितना हो गया 10, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 5 है इकाई के स्थान पर, क्या है यहाँ पर आप देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 5, तो आप चेक करो कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जब भी 5 आए तो आपको चेक करना है। देखिए 7 5 कितना होता है 12, और 12 तो 3 के पहाड़ में आता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। अब इसको 5 से नहीं काटना वरना गलत हो जाएगा, तो इसको हम 3 से काटेंगे। अब देख लीजिए हमने कहा ना अगर पहाड़ में आ रहा है तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा, देख रहा है ना, देख लीजिए। तो 3 का पहाड़ पर 7 से ज़्यादा ना जाए तो 3 दूनी 6, एक बचा इधर आया 15, तो 3 बचे 15, हमने बोला था ना कट जाएगा। फिर देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, तो बोलो 3 से कटेगा, चेक कर लो 5 2 7, यानी 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 7 नहीं आता, देखिए 5 25 और 5 1 5, इसका भी अभी अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, मतलब गुणनखंड गुणा करोगे सबका तो यही आएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है, और इसी तरह से बहुत सारे सवाल लेकर आप इसी नियम को पढ़कर सवाल को लगाइए, आपका 100% लगेगा। नहीं आए तो बार बार इन चारों नोट को देखिए और लगाने के बाद खूब प्रैक्टिस करिए, खूब लगाइए, 100% आपका लगेगा। और अभाज्य गुणनखंड फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है, वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।